अगर देखा जाए तो बेटर थ्रू द हेवंस को रिलीज हुए बहुत टाइम हो गया है। लोगों को हेवनली फ्लेम के कॉन्सेप्ट के बारे में तब पता चला जब मास्टर ने जावैन को फ्लेम मंत्रा दिया और हेवनली फ्लेम्स को हासिल करने में जावैन की मदद की। और बहुत सारी ऑडियंस जो 3 ईयर एग्रीमेंट के टाइम पर ग्रो हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्वीन मेडुसा और जावैन के फॉलन हार्ट फिल्म सीन को कट करने की वजह से नाराज हुई और चली गई। और फिर स्टूडियो कभी भी इतनी ज्यादा ऑडियंस को दोबारा गेन नहीं कर पाया। लेकिन अब जो भी बची हुई ऑडियंस है उनमें से बहुत सारे लोग हेवनली फ्लेम्स की पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं और लो रैंक की हेवनली फ्लेम की एबिलिटी को कंपेयर करते हैं टॉप रैंक की हेवनली फ्लेम की एबिलिटी से। हेवनली फ्लेम्स को मैं बड़ा चढ़ाकर क्यों बता रहा हूँ आपको एंड तक पता चल जाएगा। बाय द वे वीडियो बहुत छोटी है तो एंड तक देख के जरूर जाना। देखो, अगर मैं कहूँ कि एक हेवनली फ्लेम ऐसी है जो कि पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट को रूल कर सकती है, गॉड बन सकती है और तो और एंशिएंट क्लैंस को रातों रात गायब कर सकती है, ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यही सच है। देखो, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम आर्क में तुमने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के जलवे तो देख लिए होंगे और ये भी देख लिया है कि वो हॉल ऑफ सोल के चीफ के साथ साथ और भी कई सारे डाओशेंग को अकेला संभाल रही थी। अफसोस इस बात का है कि ये एंड में कैद हो जाती है, लेकिन वेट, अगर ये चाहती तो सभी को मार सकती थी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बेटर थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड में पता चल जाएगा। सोचो, जब ये फिल्म इतनी ज्यादा पावरफुल है तो नीलिटी डिवोरिंग फिल्म कितनी ज्यादा पावरफुल होगी जो सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम है। और हाँ, इस फिल्म का प्लान है डाउकी कॉन्टिनेंट पर रूल करना। साथ ही इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ है जाओ क्लैन के ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने में। इस फिल्म के हाथ इतने लंबे हैं कि जिसके सामने कानून के हाथ भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं। साथ ही ये फिल्म इतनी बड़ी मैनिपुलेटर है जिसके सामने अयानो कोजी भी शर्मा जाए। जाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने में हुनत्यांडी की मदद कैसे की और कैसे इस फिल्म ने एक एंशिएंट क्लैन के लीडर को मारकर उसकी ब्लड लाइन डिवोरिंग पावर हासिल कर ली, ये सब जानने से पहले इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा जान लो। इसका ओरिजिन है नथिंगनेस, मतलब कि इस फिल्म का कोई भी शेप नहीं है जिस वजह से इसको कोई भी पकड़ नहीं सकता। और उस टाइम पे और एंशिएंट टाइम्स में ये इतनी ज्यादा रेयर थी कि इसको लोग अफवाह मानते थे। इस फिल्म की एक सबसे खतरनाक एबिलिटी है जो है डिवोरिंग पावर, जिसकी हेल्प से ये कुछ भी डिवोर कर सकती है। डाउकी कॉन्टिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ये डिवोर नहीं कर सकती। नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम को एग्जिस्ट करते हुए हजारों साल हो गए हैं। इसी समय में इस फिल्म ने अपनी इंटेलिजेंस को भी गेन कर लिया है और इसकी इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक लेवल की है जिससे इसने हुनत्यांडी को भी मैनिपुलेट कर लिया। इस फिल्म की और भी एबिलिटी है जो लोगों को समय के साथ साथ पता चली कि नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम खुद को सीड फ्लेम में डिवाइड कर सकती है, जो सीड फ्लेम हेवनली रैंक और अर्थ रैंक के होते हैं, जो कि बाकी फ्लेम सीड के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और आपने हुनफेंग के पास जो डिवोरिंग एबिलिटी देखी थी वो नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम का ही एक पार्ट था। और हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को कुछ होता है तो इसका असर नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बाकी पार्ट्स पर भी होगा। अभी सीड फ्लेम गायब हो जाएंगे और एनर्जी बनकर नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के पास वापस चले जाएंगे। और हुन क्लैन ने सोल्स का यूज करके नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को डी स्टेट पर ब्रेक थ्रू करा दिया है। साथ ही नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम 9 स्टार डाओशेंग पर पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं कि आखिर नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम हुनत्यांडी की मदद क्यों कर रही है, जबकि वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं आती और उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। तो बात है एंशिएंट टाइम्स की, जब डाउकी कॉन्टिनेंट पर बहुत सारे क्लैंस हुआ करते थे, लेकिन अभी सिर्फ 8 एंशिएंट क्लैंस का ही जिक्र किया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा कि एंशिएंट क्लैंस की डाउडी ब्लड लाइन टाइम टू टाइम डिक्लाइन होती रहती है, जिस वजह से एंशिएंट क्लैंस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी डाउडी ब्लड लाइन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसा ही उस टाइम पर सभी क्लैंस के साथ हो रहा था, इवन जाओ क्लैन के साथ भी यही हो रहा था। तभी एक एंशिएंट क्लैन का राइज हुआ जिसका नाम था टुल्लिन क्लैन। सभी एंशिएंट क्लैंस बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि टुल्लिन क्लैन की डाउडी ब्लड लाइन कमजोर होने की बजाय और ज्यादा पावरफुल हो रही थी। साथ ही साथ धीरे धीरे एंशिएंट क्लैंस रातों रात गायब होने लगे। जब एंशिएंट क्लैंस को पता चला कि टुल्लिन क्लैन किसी भी क्लैन की ब्लड लाइन को डिवोर कर सकता है, फिर डिवोर करने के बाद उस क्लैन की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करके अपनी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग कर सकता है और एंशिएंट क्लैन के गायब होने के पीछे टुल्लिन क्लैन का हाथ है। और ये सब जानकर एंशिएंट क्लैंस बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। अब आप बोलोगे कि स्टोरी कहां से कहां आ गई। वेट, अभी आपको पता चल जाएगा कि नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम कितनी बड़ी मास्टरमाइंड है। तो जब एंशिएंट क्लैंस समझ जाते हैं कि टुल्लिन क्लैन उनके लिए कितना बड़ा खतरा है, इसलिए सभी एंशिएंट क्लैंस मिलकर प्लानिंग बनाते हैं और एक साथ टुल्लिन क्लैन पर हमला कर देते हैं। इन सभी क्लैंस में हुन क्लैन और जाओ क्लैन भी शामिल था और इस बैटल के बाद टुल्लिन क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। कहानी में एक ट्विस्ट क्रिएट हुआ जब हुन क्लैन ने मौके का फायदा उठाया और नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने टुल्लिन क्लैन के लीडर को डिवोर कर लिया, जिस वजह से ब्लड लाइन डिवोर करने की एबिलिटी नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के पास चली गई। और यहीं पर इस फिल्म ने एक मास्टरमाइंड गेम खेला। हुनत्यांडी को लगा कि वो नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये फिल्म पहले ही मास्टर मूव चल चुकी थी।
इसने हुनत्यांडी से डील की कि वो हुनत्यांडी को टोशी एंसेंट मेंशन को ओपन करने में मदद करेगी। इसके बदले में हुनत्यांडी को उसे वहां लेके जाना पड़ेगा और ताकतवर बनाने में मदद करनी होगी। और यहीं से ज़ाओ क्लैन की बर्बादी की स्टोरी शुरू हो जाती है। टुनलिन क्लैन से डेंजरस बैटल करने के बाद एंड में डाउकी कॉन्टिनेंट में सिर्फ 8 एंसेंट क्लैंस बचे हुए थे, लेकिन ब्लडलाइन के कमजोर होने वाली प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ब्लडलाइन को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्लैन में से किसी न किसी एक मेंबर को डाउडी पर ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि ब्लडलाइन दोबारा से रिकवर कर सके। ज़ाओ क्लैन के अंदर ज़ाओ जुआन सबसे ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए उन्होंने अपने क्लैन मेंबर्स की ब्लडलाइन को एब्जॉर्ब करके डाउडी पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की। लेकिन हुनत्यांडी वहां आकर सब कुछ बर्बाद कर देता है और घायल सिर के मुंह में हाथ डाल देता है। मतलब कि ज़ाओ जुआन जब अपने क्लैन मेंबर्स को हुन क्लैन के हाथों मरता देखते हैं तो गुस्से में आकर अपनी तीनों फ्लेम्स को ब्लास्ट कर देते हैं, जिन्हें ज़ाओ जुआन बिना फ्लेम मंत्रा के अपनी बॉडी में कंट्रोल करके रखते थे और खुद को सेक्रीफाइस करके हुन क्लैन का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। लेकिन यहीं से ज़ाओ क्लैन ऑलमोस्ट खत्म हो गया और फिर हुन क्लैन बन गया टॉप पावर। अब सवाल आता है कि नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम आखिर कैसे हुनत्यांडी को मैनिपुलेट कर रही है और आखिर उसके हुन क्लैन को अब तक सपोर्ट करने के पीछे का रीजन क्या है। तो नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम हुनत्यांडी की मदद से टोशी एंशिएंट मेंशन में जाना चाहती है, जिसके लिए वो हर तरह से हुनत्यांडी की मदद कर रही है, क्योंकि मेंशन में जाने के बाद नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम हुनत्यांडी को लॉलीपॉप खिलाना चाहती है और खुद खजाना लूटना चाहती है। मतलब कि वो हुनत्यांडी को डी टियर की एम्ब्रियोनिक पिल देकर उसे उसी में बहलाना चाहती है और खुद टोशी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस हासिल करना चाहती है और बनना चाहती है एक गॉड। लेकिन अफसोस हुनत्यांडी उसके सारे प्लान्स पर पानी फेर देगा और नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम का मोह मोह हो जाएगा। फिर टोशी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस मिलेगी ज़ावियन को। रुको दोस्तों, मैं याओ क्लैन आर्क एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम हुन क्लैन के साथ मिलकर याओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करेगी। कमेंट में बताओ कि क्या मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। आई होप आप सपोर्ट करोगे। लाइक सब्सक्राइब कर देना। सायोनारा।